कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.4 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न चौथा, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दी है 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य क्या है, ₹8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। और साथ ही साथ दिया है कि यहाँ जो पाई की माप है उसको 3.14 लीजिए, जहाँ पर पाई बराबरी से क्या 3.14 ही लेना है। तो इसके आधार पर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है, ध्यान से देखिए तो हमारे पास में यहाँ दिया है क्या है, शंकु की ऊंचाई h बराबरी से कितनी 16 सेंटीमीटर, शंकु की बड़ी त्रिज्या जो है r बराबरी से वो है 20 सेंटीमीटर, शंकु की छोटी त्रिज्या स्मॉल r बराबरी से 8 सेंटीमीटर। दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इस बर्तन की हम धारिता निकालेंगे। दूध का मूल्य क्या करने हेतु ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम बर्तन की धारिता निकालेंगे। बर्तन की धारिता निकालना यानी हमको छिन्नक का आयतन ज्ञात करना, अर्थात ये जो धारिका होगी उसी को हम क्या कहते कि छिन्नक का आयतन। इसलिए इस छिन्नक का जो आयतन होगा वो कुछ इस प्रकार से, शंकु के छिन्नक का आयतन, फार्मूला हम इसे सब जानते। फार्मूला क्या होता, 1/3 पाई h कोष्टक में r1 की घात 2 कैपिटल R, यहाँ r1 r2 नहीं बल्कि स्मॉल r और कैपिटल R का उपयोग कर लिया, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इन मानों को हम रखेंगे 1/3, पाई की जगह 3.14 का ही हमको उपयोग करना है, गुणित ऊंचाई 16 है, r हमारे पास जो दी गई जानकारी है उसके अनुसार r की माप कितनी है 20, स्मॉल r इसकी माप है 8, कैपिटल R 20 गुणित 8, माप होगी 1/3 गुणित इन दोनों का गुणा, तो इनका गुणनफल आ जाता है कितना 50.24, 20 का वर्ग जैसा कि हम जानते हैं 400, 8 × 64 और 20 8 160। इन सबको जोड़ लेंगे बटे 3, क्या होगा 50.24 गुणित 624 बटे 3, 3 का 624 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 को उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, भागना स्त्री का शून्य, अगली संख्या उतारेंगे 4, 3 8 24। 50.24 में जब हम इसका गुणा करते तो गुणनफल हमको मिलता कुछ इस प्रकार से 10,499.92 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर।
अब हम में से सब जानते हैं क्या, हम में से सब जानते हैं कि जो माप होती है वो माप कुछ इस प्रकार से 1000 घन सेंटीमीटर बराबरी से 1 लीटर। तो हम 1000 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1000 का जब भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये ही माप क्या बन जाएगी, ये माप बन जाएगी 10.4 स्केल में 10.45 लीटर। जबकि 1 लीटर दूध का मूल्य, जबकि 1 लीटर दूध का मूल्य वो होता है कितना, ₹20। इसलिए 10.45 लीटर दूध का जो मूल्य होगा 10.45 गुणित 20, इसकी कीमत आएगी, इनका जब गुना करेंगे तो कितने, 209 रुपये। अब हमें इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य निकालना मतलब सर्वप्रथम हमको बर्तन का वक्र प्रस्थ निकालना, फिर उसके आधार का क्षेत्रफल निकालना, कंप्लीट क्षेत्रफल में फिर हम दी गई माप का गुणा करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमको आवश्यकता पड़ेगी काहे की, तिर्यक ऊंचाई की। तो तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे। अब हम सर्वप्रथम तिर्यक ऊंचाई, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर L बराबर इसे हम क्या लिखते हैं, h² प्लस r²। यहाँ जो r होगा वो कुछ इस प्रकार से L बराबर इसे करनी के अंदर क्या, h हमारे पास 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई थी। यहाँ जो r है वो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को हम क्या करते, घटा देते। तो 20 ऋण 8 L बराबर इसे हमारे पास आएगा 16 का वर्ग 256, 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12, 12 का वर्ग 144। इन दोनों का जब योग करेंगे तो माप हमको मिलेगी L बराबर इसे करनी के अंदर 400 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब हम बर्तन का वक्र प्रस्थ निकाल सकते हैं। बर्तन का वक्र प्रस्थ हम में से सब जानते, बर्तन का वक्र प्रस्थ मतलब पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। इसका हल होगा पाई मतलब 3.14, कैपिटल R 20, स्मॉल r 8, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये भी 20 और 8 को जोड़ेंगे 28, 28 गुणित 20। इन तीनों मापों का जब गुणा करते तो गुणनफल मिलेगा हमको 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बर्तन के आधार का क्षेत्रफल, बर्तन के आधार का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि बर्तन का जो आधार है वो वृत्त के आकार का होगा और उसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से आएगा। पाई 3.14, आधार की त्रिज्या थी 8, 8 × 64, 64 और 3.14 का गुणनफल ये मिलेगा 200.96 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बर्तन में प्रयुक्त, अतः काहे में, बर्तन में प्रयुक्त धातु की चादर का कुल क्षेत्रफल
ऊपर के जो दोनों क्षेत्रफल आए हैं हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। पहला क्षेत्रफल आया था 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा क्षेत्रफल है 200.96 वर्ग सेंटीमीटर। जब इन दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमारे पास माप आती है 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। हम लिखेंगे जबकि कितने 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य, जबकि 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य बराबरी से रुपये 8, इसलिए 1959 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य तो कितना आएगा 8/100 गुणित 1959.36। जब हम इसका हल करते इन दोनों को गुणा करके 100 के इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना रुपये 156.75। अब दोनों आंसर को कंप्लीट करेंगे। अतः किसका, दूध का मूल्य कितने रुपए, वो होगा ₹209। दूसरा जो मूल्य निर्धारण है वो है धातु की चादर का। धातु की चादर का मूल्य तो ये हमारे पास है 156.75 रुपये। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।